ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। कल सक्ती और धमतरी में आयोजित जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश में 3 स्थानों पर चुनावी सभाओं को किया संबोधित। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 लोकसभा क्षेत्रों में आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन के बाद 167 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सक्ती और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सक्ती जिले के जेठा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं दूसरे दिन 24 अप्रैल को श्री मोदी सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंबिकापुर में सभा लेंगे। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए 5 से 6 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के जवान अलग से तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के राजभवन में रात्रि विश्राम के मद्देनजर राजभवन के आसपास के मार्ग को आज रात से सील कर दिया जाएगा। साथ ही वैकल्पिक मार्ग के लिए रूट डायवर्ट किया जाएगा। राजभवन के 3 किलोमीटर के रेडियस को ड्रोन के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वहीं आसपास के क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के होटल, धर्मशाला और लॉज में आने वाले विजिटर्स की जानकारी मंगाई गई है। इसके अलावा शहर के प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजभवन में रात्रि विश्राम को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद बीते 4 महीनों में 90 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 123 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 250 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से आह्वान किया कि वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनका खात्मा तय है। श्री शाह ने कहा कि बीते 10 सालों के दौरान केंद्र में मोदी सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोरमी, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के चंदखुरी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है। श्री नड्डा ने कहा कि यदि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो आगामी 5 साल में 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गांव, गरीब और किसान समर्पित सरकार है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास के कई कार्य हुए हैं। उधर श्री नड्डा ने भिलाई में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा योजना के तहत घरों में पैनल लगेंगे और घर घर में बिजली का उत्पादन होगा। इससे 5 साल बाद किसी भी नागरिक को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। श्री शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो अपने सभी वादे पूरे करेगी। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री शुक्ला ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को भाजपा ने बढ़ावा दिया है। अब भाजपा को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करे। श्री शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सबसे अधिक दंश कांग्रेस के नेतृत्व ने झेला है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन कल छत्तीसगढ़ आएंगी। वे कल महासमुंद और रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 लोकसभा क्षेत्रों में आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन के बाद 167 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 142 पुरुष और 26 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच में 187 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए थे। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कोरबा लोकसभा सीट से 2-2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जबकि बिलासपुर लोकसभा सीट से 5 और रायपुर लोकसभा सीट से 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिए हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। नाम वापसी के बाद सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं रायगढ़ से 13, जांजगीर चांपा से 18, कोरबा से 27, बिलासपुर से 37, दुर्ग से 25 और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। गौरतलब है कि तीसरे चरण के तहत इन 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि बीते 20 अप्रैल को गंगालूर थाना क्षेत्र के मुतवेंडी के जंगल में ग्रामीण वनोपज संग्रहण के लिए गया था। इस दौरान अचानक आईईडी विस्फोट हो गया, जिससे ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जिले में 1 महीने के भीतर आईईडी विस्फोट की ये तीसरी घटना है। रायपुर जिला न्यायालय ने कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को 24 अप्रैल तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश के छुट्टी से वापस लौटने के बाद श्री टुटेजा को पेश किया जाएगा। श्री टुटेजा को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। गौरतलब है कि ईडी शनिवार को अनिल टुटेजा को पूछताछ के लिए ले गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कल न्यायालय ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा कल 23 अप्रैल को भी होगी। इसके अलावा 24, 25, 29 और 30 अप्रैल को भी परीक्षाएं ली जाएंगी। वहीं अगले महीने 2 और 3 मई को भी प्रवेश परीक्षा होगी। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जा रही है। इन परीक्षाओं में भारतीय सेना की वेबसाइट पर पंजीयन कराने वाले उम्मीदवार ही शामिल हो सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार इस बार अग्निवीर कार्यालय सहायक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर ही लिया जा रहा है। इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी पृथ्वी के संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने और इसके प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करना। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओलावृष्टि होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिण केरल तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1999 बैच के अधिकारी सोनमणि बोरा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने आज कोरबा जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पाली के ब्रांच मैनेजर और कैशियर को 5,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। कल सक्ती और धमतरी में आयोजित जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश में 3 स्थानों पर चुनावी सभाओं को किया संबोधित। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 लोकसभा क्षेत्रों में आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन के बाद 167 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।